दोस्तों अगर आपको रिकवरी इंस्टॉल करनी है Realme 3 एंड 3i में तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे आज हम आपको बताएंगे कि Realme 3 एंड 3i में कैसे हम रिकवरी को इंस्टॉल करते हैं। कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है Realme 3 एंड 3i में रिकवरी इंस्टॉल करने में, तो यहाँ पे मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि Realme 3i में किस तरह से आप रिकवरी को इंस्टॉल कर सकते हैं और रिकवरी से मदद से आप कैसे आप कस्टम रोम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी वीडियो मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। इससे जितनी भी वीडियोस होगी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हमें जाना होगा सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद हमें चेक कर लेना होगा क्या हमारा डेवलपर मोड ऑन है। तो यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है बार बिल्ड नंबर पे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हमारा जो डेवलपर मोड है ऑलरेडी ऑन हो चुका है। तो सेटिंग में जाना है और यहाँ पे जाना है डेवलपर ऑप्शन में, और यहाँ पे आप देख लीजिए जो मेरा बूट लोडर है वो पहले से ही अनलॉक हो चुका है। अगर आपको बूट लोडर अनलॉक करना नहीं आता तो मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ, तो वहाँ पे आप जाके सिंपली बूट लोडर कैसे अनलॉक होता है उसे देख सकते हैं। उसके बाद आपको अपने मोबाइल का जो USB डिवाइस इसे ऑन कर लेना है, फिर वापस से जाके आपको OTG कनेक्शन को भी ऑन कर लेना है। फिर ये जो वीडियो है जिसमें रिकवरी हम आपको मोबाइल की मदद से डालना सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक डेटा केबल लेना है और उसके बाद एक OTG केबल लेना है। OTG केबल में आपको इसे सिंपली लगा लेनी है। जैसे ही आप इसमें को कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, आपको कुछ करना नहीं, आपको बस सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको सेकेंड डिवाइस में जाना है और यहाँ से एक ऐप आता है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ऐप का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये है, आपको इसी ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं पहले से इसको डाउनलोड कर लिया हूँ, तो आपको जाना है ओपन में और आपको वापस से यहाँ पर जाना है। तो यहाँ पे जो बता रही है डिवाइस है नहीं कनेक्ट है, तो कुछ वही बात नहीं, आपको नहीं कनेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वापस से यहाँ आना है। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा चले आइए, यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ पे, यहाँ पर आइए, आपको यहाँ पे रिबूट टू बूट लोडर पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे जो आपका डिवाइस है वो रिबूट डिवाइस है, क्या वो रिबूट हुआ या नहीं हुआ है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। OTG ऑन है, उसके बाद भी डिवाइस जो है नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, वापस से यहाँ पे कट कर लेना है। और उसके बाद अपना जो फ़ोन है इसे पावर ऑफ़ कर लेना है। पावर ऑफ़ कर लेने के बाद डिवाइस को हम पावर ऑफ़ कर लेते हैं। तो चलिए डिवाइस को हम पावर ऑफ़ कर लेते हैं। तो जो डिवाइस है ये पावर ऑफ़ हो रहा है। तो डिवाइस पावर ऑफ़ हो जाने के बाद हमें सिंपली क्या करना है, हमें अपने ये वॉल्यूम अब यहाँ पे पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करते रहना है। तो यहाँ पे इसको चलिए हम प्रेस करते रहते हैं। जब आप प्रेस करेंगे तो ये जो है ये रिकवरी मोड पे चला जाएगा। तो ये रिकवरी मोड पे है, चला गया है। आपकी ओप्पो वेरीफाई पास पासबुक अनलॉक वेरीफाई ओके दिखा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा यहाँ पे और यहाँ से हमें इसको लगा लेना होगा USB जो है। जैसे ही आप इसमें लगाएंगे तो आपके सामने जो सेकेंड डिवाइस में ऑप्शन आएगा कि क्या यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि अलाउ करने का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको आना होगा और यहाँ पे आने के बाद आपको एक छोटा सा ऐड दिखेगा, उसके बाद वापस इस पर चले आना है। और यहाँ पर आ जाने के बाद आपको टाइप करना होगा फास्ट बूट, और उसके बाद आपको टाइप करना है फ्लैश, और उसके बाद आपको टाइप करना है रिकवरी। और उसके बाद आप जो ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे आपको सिंपली ऐसे ही क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद जो आपने IMG फाइल जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उसे आपको डाउनलोड करके रखना है। और उसके बाद उस फाइल को जहाँ पर भी आपने रखा उस पर सिंपली क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद ऐसे ही आपको दिखेगा। फिर आपको सेकेंड कमांड देना है और सेकेंड कमांड में आप लिखना है फास्ट बूट रिबूट और उसके बाद रिकवरी। जैसे ही आप फास्ट बूट रिबूट रिकवरी टाइप करेंगे और उसके बाद आपको सिंपली एंटर करना है। जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली दिखा देगा, और जैसे ये सक्सेसफुली दिखाएगा तो आपको सेकेंड स्मार्टफोन में आपका जो सेकेंड स्मार्टफोन है वो ऑटोमेटिक ऑरेंज फॉक्स रिकवरी पे चला जाएगा। और जैसे ही वो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी पे जाएगा तो वहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन आता है, तो आपको इसे सिंपली स्वाइप करके लेना है। उसके बाद जाना है स्वाइप करने के बाद हमें आना होगा वाइप सेक्शन में, और वाइप सेक्शन आने के बाद हमें जाना होगा यहाँ से हमें जाना है फॉर्मेट में और हमें टाइप करना होगा YES, और उसके बाद टिक सही का निशान लगा देंगे जिससे हमारा जो डेटा है फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं YES और फॉर्मेट हो जाएगा डेटा जो है हमारा। जैसे हमारा डेटा वाइप होगा उसके बाद हमें बैक आना है। बैक आने के बाद हमें क्लिक करना होगा डेल्विंग डेटा कैचे सिस्टम, और इंटरनल स्टोरेज पे आपको क्लिक नहीं करना है, वहाँ से आपको अनटिक करना है। इन्हीं 4 चीज़ पर आपको टिक करना है और आपको इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक नहीं करना है। उसके बाद आपको सिंपली स्वाइप टू वाइप कर देना है। जैसे ही आप स्वाइप टू वाइप करेंगे आपका जो डेटा है इरेज हो जाएगा और जो आपके मोबाइल पे जो कोड लगा होगा सब हट जाएंगे। उसके बाद आपको वापस से अपनी फ़ाइल में जाना होगा। फाइल में जाने के बाद जो भी आपने रोम इंस्टॉल की उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो फिलहाल जहाँ पे टिक था उसे हटा देनी है, और सिम जैसे ही आप इसे स्वाइप करेंगे, स्वाइप करने के बाद जो आपका फाइल है वो फ्लैश होना शुरू हो जाएगी और जो आपका पिक्सल रोम है वो इंस्टॉल होना चालू हो जाएगी। तो जब तक हमारा जो पिक्सल रोम इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम वेट कर लेते हैं, ताकि
हम यहाँ पे वीडियोस कुछ ही मिनट के लिए स्किप करेंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जो फ्लैशिंग होती है उसमें कितना समय लगता है, और जो आप लोग को डर लगता है कि फ्लैश करते टाइम डिवाइस जो है वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, उसका भी प्रॉब्लम आपको यहाँ समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे किसी प्रकार का अभी तक कोई एरर हमें प्राप्त नहीं हुआ है, और जो हमारी फ़ाइल है वो यहाँ पे फ्लैश होना शुरू हो चुकी है। तो अब मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ, और यहाँ पे लगभग ये 3 से 4 मिनट लगा इसको यहाँ तक आने में, और इसके बाद ये लगभग फ्लैशिंग की कंप्लीट होने वाली है, और कुछ ही सेकंड बाद ये फ्लैशिंग हो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये फ्लैशिंग के करीब पहुँच चुकी है, और बस अब कुछ ही सेकंड बचे हैं इसको फ्लैश होने में। तो ये लगभग पूरी तरह से हो चुका है। तो जैसे ही ये फ्लैशिंग हो जाएगा तो हमें कुछ नहीं करना, हमें वापस से बैक आना है। तो ये फ्लैश हो चुकी है जो फाइल है, यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे फ्लैश होती है। तो ये जो हमारी फाइल है फ्लैश इंस्टॉल भी हो चुकी है। अब हमें वापस से बैक आना है। बैक आने के बाद तो रोम इंस्टॉल हो जाने के बाद हमें जो फिंगरप्रिंट की फ़ाइल उसे फ्लैश करनी है। तो फिंगरप्रिंट की जो फाइल है उसे मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब उसको फ्लैश करने के लिए हमें आना होगा यहाँ मेनू सेक्शन में, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा माउंट पर, और हमें माउंट पे क्लिक कर देना है। माउंट पे क्लिक करने के बाद जितने भी आपको वेंडर सिस्टम सभी पे टिक कर लेने हैं, सभी पे आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपको वापस से बैक आना है, और उसके बाद जो आपकी फिंगरप्रिंट की जो फाइल है उसे वापस से फ्लैश कर लेनी है। जैसे ही आप स्वाइप करेंगे जो आपकी फाइल है फ्लैश होना शुरू हो जाएगी, और फ्लैश होने के बाद आपको वापस से बैक आना है। और जब वापस से बैक आएंगे तो उसके बाद एक तीसरी फाइल होगी जिससे कि पैरापैच करके उसका नाम होगा। तो हम उसको भी अगर वहाँ पे टिक होगा उस टिक को हटा देंगे, और अपनी तो जो हमारी फाइल ये भी फ्लैशिंग होना शुरू हो चुकी है, और ये भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। तो हमें वापस से बैक आना है। बैक आने के बाद हमें जाना होगा मेनू में, और सॉरी उससे पहले हमें जाना होगा वाइप सेक्शन में, और यहाँ पे आपको कैचे को और यहाँ पे डॉल्बी को हमें वाइप कर लेना है। वाइप करने के बाद हमें बैक आना है, और बैक आने के बाद मेनू के बाद आपको आना है रिबूट सेक्शन में, और उसके बाद हमें सिस्टम पे क्लिक कर देना है। जैसे हम सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा डिवाइस है कुछ मिनट बाद वो ऑन हो जाएगा। तो अब हमारा जो डिवाइस है वो पावर ऑफ हो चुका है, और अपने आप पावर ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे रियलमी का जो एक आता है, एक नोटिफिकेशन आता है, मैसेज कर सकते हैं। उसमें मैसेज में लिखा होता है कि जो आपका डिवाइस है वो बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। तो यही सब इसमें बताया जाता है, और उसके बाद जो डिवाइस है वो कुछ ही सेकंड बाद यानी कि कुछ ही मिनट बाद डिवाइस ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी रोम है पिक्सल रोम इंस्टॉल हो चुकी है, और अब हमारा जो डिवाइस है रियलमी यूआई से जाकर पिक्सल यूआई में एंटर हो चुका है। तो अब हमारा डिवाइस जो है वो पिक्सल यूआई में आ चुका है। तो इसको ऑन होने में लगभग यही मैंने यहाँ पे वीडियो स्किप नहीं की है। तो अब इसके बाद देखते हैं कितना समय इसके आगे यानी कि बूटिंग में टाइम लेता है। तो यहाँ पे मैं वीडियो स्किप कर रहा हूँ, और उसके बाद देखते हैं कि लगभग कितने मिनट के बाद ये जो है कंप्लीट हुआ है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को 7 मिनट के बाद जो डिवाइस है वो हमारा ऑन हुआ है। तो डिवाइस ऑन होने के बाद चलिए इसे हम सेट कर लेते हैं। तो सेट करने के लिए हम यहाँ पे सिंपली स्टार्ट पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपको किस सिम से नेट चलाना है, इसमें भेजना पे कॉल करना है। तो सबको हम वोडाफोन इंडिया पे करके आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद हमें वाईफाई को स्किप कर लेते हैं क्योंकि हमें डिवाइस को ऑन करना है। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट कर लेना है, नेक्स्ट, और उसके बाद जब डिवाइस अगले स्टेप में यहाँ पे इन सभी को हम नेक्स्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट के बाद देखते हैं आगे क्या दिखाता है हमें। तो यहाँ पे पूछता है कि आपको लॉक लगाना है या नहीं, तो हम अभी फ़िलहाल नहीं लगा रहे हैं, और हम इसको भी स्किप कर दे रहे हैं। तो अभी ये स्किप हो रहा है। तो स्किप होने के बाद देखिए जो डिवाइस है ऑन हो चुका है, और यहाँ पे आप देखिए एकदम फ्रेश न्यू यूआई आ गया, यानी कि अब हमारा जो रियलमी का यूआई था उसे हटा दिया गया है, और अब हमारा जो है पिक्सल यूआई में चेंज हो गया है। तो पिक्सल यूआई जो अभी तो तुरंत इंस्टॉल हुआ है इसलिए इसे प्रॉब्लम आ रही है। तो हम वापस से बैक आते हैं, और यहाँ से डार्क मोड को हटा के हम इसे वापस से लाइट में करते हैं, और फिर देखते हैं इसमें क्या क्या फ़ीचर दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए जो फाइल है वो अपने आप इंस्टॉल होना शुरू हो चुकी है, और यहाँ पे देखिए जो एकदम फ्रेश यूआई है, और इसमें कुछ फ़ीचर्स हैं जो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए क्या क्या इसमें वॉलपेपर दिए गए हैं। तो हम वापस से बैक आ जाते हैं और देखते हैं और भी क्या क्या इसमें आइकन दिए गए हैं। तो फिलहाल हम वॉलपेपर चेक कर लेते हैं, और हम वॉलपेपर जो है इसे हटा के कोई दूसरा वॉलपेपर लगाते हैं, सिंपल सा साधारण सा जो हो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सिंपल किस में है। तो ये हमें सिंपल नहीं लग रहा है, तो फ़िलहाल इसी को हम सेव कर लेते हैं, और उसके बाद वापस से बैक आते हैं। बैक आने के बाद देखते हैं हमारे फ़ोन में कितने आइकन हैं। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख लीजिए हमें आइकन जितने मिल रहे हैं, और ये जो डिवाइस है बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। जबकि रियलमी यूआई में हमें कई सारे लैग को देखना पड़ रहा था। यहाँ पे आप देखिए जो वोल्टी है वो भी वर्क कर रहा है, एकदम परफेक्ट कर रहा है। और सेटिंग भी आप देख लीजिए जो है एकदम बेहतरीन सेटिंग है, यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बताएंगे इसका रिव्यू वीडियो बताएंगे कि कैसा ये पिक्सल रोम चल रहा है। तो हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी इसका ऑन करके देख लेते हैं कि क्या क्या दिया क्या इसमें।
तो फ़िलहाल जो है इसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी ऑन करके देख लेते हैं स्क्रीनशॉट कैसे ले रहा है। तो ये देखिए स्क्रीनशॉट पे मैंने फ़िलहाल तो टच किया नहीं लिया, यानी यहाँ जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो डिवाइस ये रखा हुआ है इसको जब हाथ में लेके करेंगे तो स्क्रीनशॉट तुरंत लेगा। जैसे कि आप देख लीजिए स्क्रीनशॉट है फास्ट ले रहा है, बस क्लिक करते ही ले रहा है, देख लीजिए। तो ये जो रोम है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है दोस्तों और काफ़ी फास्ट है। अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यही था इन सब वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। इससे जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस होगी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय। अगर आपके फ़ोन में रिकवरी इंस्टॉल नहीं हो अगर आपके फ़ोन में रिकवरी इंस्टॉल नहीं हो रही होगी तो आप ऐसे ही स्टेप करिए, आपके फ़ोन में रिकवरी इंस्टॉल हो जाएगी और आप पिक्सल रोम का भी आनंद ले सकते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं।